सुप्रभात बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विथ हिंदी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया रास्ता का लेसन नंबर 13। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं। इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि अभी तक अमित की शादी जो एक दूसरे जगह लगी थी, जो है सरिता, तो वहां पे एक फ्लैट वाला सिचुएशन आ जाता है कि फ्लैट फ्लैट दिया जाएगा तो वो लोग शायद अलग रहेंगे। तो उसके फादर अमित भी गुस्से में आ जाते हैं और अमित के फादर भी बहुत गुस्से में हो जाते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब लेसन नंबर 13 में क्या होता है कि मीनू के हॉस्टल का वातावरण शांत क्यों था। अब हम लोग मायाराम जी के घर के तरफ ना घूम के अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हॉस्टल में। मीनू जहाँ पे वकालत कर रही है, जहाँ हॉस्टल में वो पढ़ती है, उसी के बारे में बात किया जा रहा है कि हॉस्टल का वातावरण शांत क्यों था। मतलब बिल्कुल कूल क्यों था, शांत क्यों था, कोई एक्साइटमेंट कोई मूवमेंट क्यों नहीं थी। तो मीनू के हॉस्टल का वातावरण शांत था क्योंकि परीक्षा शुरू होने वाली थी और सभी पढ़ाई में व्यस्त थे। तो हम लोग इस तरह से आंसर लिखेंगे कि जब एग्जाम होने वाला होता है तो क्या होता है, सारे बच्चे अपने अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करते रहते हैं। तो इससे मूव और क्लासेस भी नहीं हो रहे थे, उससे क्या हो रही थी कि बच्चे बच्चे या टीचर किसी की मूवमेंट नहीं थी। तो बिल्कुल हॉस्टल का जो वातावरण है, मतलब का सराउंडिंग कैंपस जो है बिल्कुल ही शांत था। मीनू की बीमारी में उसकी मदद कौन कर रहा था। तो ये जो पढ़ाई जब चल रही थी तो मीनू जो है उसे बहुत हेडेक होता है, थोड़ा फीवर भी आ जाता है, बुखार आ जाता है। तो उसके पास हॉस्टल में तो उसके मम्मी पापा नहीं है, पेरेंट्स नहीं है। तो वहां पे उसकी मदद कौन कर रहा था? मीनू की बीमारी में उसकी मदद सहेली माया कर रही थी। तो हम लोग को मालूम है कि माया एक लड़की है जो मीनू की एक फ्रेंड है, जो हॉस्टल में रहती है, उसी की रूममेट है। ठीक है। मीनू को क्या हुआ था? तो मीनू बीमार थी, से क्या हुआ था? तो अभी जस्ट मैंने बताया है, वही आंसर है। मीनू को बुखार था और बहुत तेज सिर में दर्द था। तो सिर में दर्द था, हेडेक तो था ही, साथ ही साथ से बुखार था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनू का मन माया के प्रति स्नेह से क्यों भर गया। तो मीनू जब बीमार थी और माया उसका केयर कर रही थी, देखभाल कर रही थी, तो मीनू के मन में उसके प्रति स्नेह क्यों भर गया। स्नेह मतलब लव एंड अफेक्शन क्यों हो गया। तो इसका आंसर इस तरह से हम लोग लिखेंगे, मीनू का मन माया के प्रति स्नेह से भर गया क्योंकि माया उसकी मदद माँ जैसी कर रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हॉस्टल में माँ तो नहीं थी, पिता कोई नहीं थे हेल्प करने के लिए, उसके अपने फैमिली मेंबर्स नहीं थे, तो वहां पर उसकी फ्रेंड जो है बिल्कुल माँ की तरह बहुत ही अच्छे से उसका केयर कर रही थी। ठीक है। मीनू की परीक्षा कैसी गई। तो मीनू जो है वो मेहनत कर रही थी, उसके एग्जाम्स आने वाले थे, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसने एग्जाम किस तरह से लिखा, कैसा गया उसका एग्जाम, परीक्षा। तो मीनू की परीक्षा उसकी लगन, मेहनत और साहस से बहुत अच्छी गई। तो एक साहसी लड़की थी, बहुत करेजियस थी, और वो डेडिकेटेड थी, बहुत हार्ड वर्किंग थी। तो इसलिए उसकी परीक्षा क्या थी, बहुत ही अच्छी गई। परीक्षा समाप्त होने पर मीनू ने क्या किया। अब क्वेश्चन है, जब परीक्षा खत्म हो गया, एग्जाम ओवर हो गया, सारे पेपर्स उसके हो गए, तो परीक्षा समाप्त होने पर मीनू अपने घर चली जाती है। तो वो कुछ दिन के लिए क्या करती है, अपने घर, उसका घर कहाँ है, मीरापुर, तो मीरापुर चली जाती है। मीनू क्यों उत्साहित थी। तो मीनू उत्साहित सी इस समय में क्यों उत्साहित थी, उत्साहित मतलब एक्साइटेड थी। मीनू 2 महीने की छुट्टियों छुट्टियों में घर जा रही थी और अपने माँ पिता और भाई बहन से मिलने के लिए उत्साहित थी। तो जब हमारी छुट्टी हो जाती है, एग्जाम खत्म हो जाता है, तो हम लोग रिलैक्स फील करते हैं और हम चाहते हैं कि कहीं जाएं, किसी से बातें करें, अपने फैमिली मेंबर्स से मिले या कहीं घूमने जाएं। तो मीनू जो है उसको एग्जाम्स खत्म करके कहाँ जाना था, अपने घर।
और वो एक्साइटेड थी कि अपने वो पेरेंट्स से अब मिलेगी, अपने भाई बहन से मिलेगी और बहुत सारी बातें करेगी। तो इन सभी चीजों के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड थी, उत्साहित थी। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। और अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।